बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय, जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेव। आप हमारे साथ हमारा जो धम्मा वेव का लाइव एवरी रविवार एवरी संडे को जो हमारा भारतीय समय 8 बजे होता है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो आदर साथ हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी धम्मा रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, जो स्क्रीन के ऊपर आप नंबर देख पा रहे हैं 919667972248 और 4165780000 के ऊपर आप हमें जो लाइव कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। और अगर आपका कोई जो आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस dhammawaves.info@gmail.com और यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम _dhamma.wave के ऊपर जो हमारा यूट्यूब चैनल्स है वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो जो आज का जो प्रोग्राम जो संडे का प्रोग्राम होता है वो सारे का सारा हम वेंसडे को बुधवार को ये यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड कर देते हैं। तो आप किसी कारण हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे तो आप हमारा जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है जो यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। धम्मा वेव्स पे हर बोलने वाला अपनी बात के लिए खुद जिम्मेवार है, धम्मा वेव्स नहीं। हमारा मकसद बुद्धम और बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करना है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आज का जो प्रोग्राम है हम आपके सामने लेके आए हैं। हमारे साथ वेनेबल बिकनी दम नैना हेरी जी जो नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, वो आज दम देशना देंगे। और उनके साथ ही हमारे बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय मिस्टर इनकलाब संगत जी जो पंजाब से हैं, वो आज जो एक स्पेशल जो खास टॉपिक के ऊपर आपके साथ बातचीत करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं, आज हम क्या करते हैं यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसी कोटेशन के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उसके साथ ही हम आज जो खास दिन है जो फरवरी 14 को हमने माता बीमा माई सकपाल जी का जन्मदिन था मनाया और 171st बर्थडे था। हम सबको उनके जन्मदिन के ऊपर मुबारकबाद देते हैं। वो माँ जिसने कैसा ऐसा इंसान महापुरुष और बोधिसत्व पैदा किया जिसने करोड़ों की जिंदगी बदल दी। उनके साथ ही हम बधाई देते हैं संतराम बीए जी, और उनका भी जन्मदिन था 14 फरवरी को। जब हम बात करते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लेक्चर किताब की बात करते हैं, एनिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का बीज नाश, जब बात करते हैं तो संतराम बीए जी का सबसे पहले जिक्र आता है। तो हम उनके जन्मदिन के भी आप सबको मुबारकबाद देते हैं। सो आए प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नागपुर, जहाँ से हमारे साथ वेनेबल बिकनी धम्मा नैना जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पिछले 13 साल में चीवर में हैं और 10 साल पहले उनकी उपसमता हुई थी। और हम उनको निवेदन करते हैं, याचना करते हैं, पंचशील त्रिशन के बाद हम जो आज का दम देशना का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। सो वेर एवर यू are, if you feel safe, please put your palm together and let's do the yachna together. Ahang bante tisranen saha panchशीलं dhammang yachami anunghang katva शीलं देथमे bante द्वितीयम्पि अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुंहं कत्वा शीलं देथमे बन्ते तृतीयम्पि अहं बन्ते तिसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुंहं कत्वा शीलं देथमे बन्ते। बन्ते जी, आप हमें आदर से हम बेनती करते हैं कि आप हमें तीक्ष्ण और पंचशील दें।
साधु साधु साधु। यमः वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं संपूर्णं। अहं भन्ते पंचशील पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणितिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुस्सावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरमेर मजपतठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरणेन सदिं पंचशीलधम्म साधुकं सुरकितकत्वा अपमादेन शील संपादेथाम्। साधु साधु साधु। तो विश्व वंदनीय महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध विश्वभूषण भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दोनों महामानवों को मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। पूजनीय भिक्खुनी संघ नायिका महाप्रजापति गौतमी उनको भी मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। बोले अभी अब जी मैंने बोल जी। तो मैं भिक्खुनी धम्मनयना नागपुर से महाप्रजापति गौतमी भिक्खुनी आपने बोला है कि आपको भिक्खुनी कहे या भंते कहे, तो महाप्रजापति भिक्खुनी हुई है तो हमें भिक्खुनी कहना
उचित रहेगा। तो महाप्रजापति गौतमी राजपाट सब छोड़ के बुद्ध के पास आती है और भिक्षुनी बनती है। तो उनके जीवन में प्रकाश डालना जरूरी है। बाहर देशों में भिक्षुनी का महाप्रजापति गौतमी संगनायिका है, उनका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन भारत में बुद्ध का जन्म हुआ, भिक्षुनी संघ तैयार हुआ, तो हमारे भारत में भिक्षुनी शब्द लुप्त हुआ। कोई भी माता कहते हैं, आर्या कहते हैं, अय्या जी कहते हैं, लेकिन सही मायने में बुद्ध ने 4 संघ तैयार करे, भिक्षु भिक्षुनी और उपासक उपासिकाएं। 5वां संघ नहीं है माता का, और 6वां संघ नहीं है कि आर्या का। तो अपन ये आर्या माता, पहले हम माता थे, महाप्रजापति गौतमी ने कनेक्ट कर। जी क्योंकि ये प्रोग्राम सारा लाइव होता है, तो हर जगह पे आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि बंते जी के साथ फिर उनको कनेक्ट करने के लिए। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, आपको नागपुर फिर ले चलते हैं, जहां से हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुजाता जी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जो वीकली जो एक्टिविटीज रहती है, जो महान दिन है जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैंने काफी अच्छे आप फीडबैक देते हैं, जो डॉक्टर सुजाता जी पूरी वीक की कवरेज देते हैं। तो कई बार बहुत सारे लोग जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर सुजाता, आफ्टर डॉक्टर सुजाता शेयरिंग इम्पोर्टेंस डेज, तो उसका और काफी लोग जो लाभ हमारे पास से उठा रहे हैं। तो डॉक्टर सुजाता जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वे। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। तो मैं आपको 13 से लेके 19 फरवरी तक की वीकली रिपोर्ट बताऊंगी, जिसमें 13 फरवरी 1942 को एक किताब लिखी गई थी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी जी हैव इनटू द अनटचेबल्स। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, इस पर लिखना इस दिन को शुरू हुआ था, इसलिए ये दिन भी महत्वपूर्ण है। 14 फरवरी 1854, अभी थोड़ी देर पहले आनंद जी सर ने हमको बताया था कि माता भीमाबाई का तथा संत राम जी का उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया उनके जन्मदिन के तौर पे। तो माता भीमाबाई, इनका जो जन्मदिन रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख हम लोग के लिए है, जिनकी वजह से हमें अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो शिल्पकार है वो हमें मिले हैं, और उन्होंने पूरे दुनिया में अपनी आजादी का, गुलामी से कैसे मुक्त रहना, ये सब बातें बताई है। इनकी जो जयंती बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी कि माता रमाई, इनका विवाह जो हुआ था वो 13 साल में हुआ था। उस समय में रामजी सपकाळ, जो अम्बेडकर फिर उनका नाम हुआ बाबा साहब की वजह से, तो वो 19 साल के थे, और उनका जो विवाह था वो ठाणे में जो जिला है वहाँ के मुरबाड में हुआ था। अब राम जी जो थे वो तो सिपाही थे अंग्रेजी सेना में, लेकिन भीमाबाई के जो पिताजी थे वो भी मुरबाड में अंग्रेजी सेना में एक सूबेदार थे। तो दोनों जो दंपत्ति है, राम जी और भीमाबाई, इनको 14 बच्चे होते हैं, और वो 14 बच्चों के लिए बहुत अच्छी कोशिश करते, बहुत अच्छी परवरिश करते हैं। तो आपको दिखाई देता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितने महान हस्ती थे। लेकिन भीमाबाई ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती, उनके सर में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो जिसकी वजह से एक महान माता, हम सबके लिए एक महान माता, उनको हम उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। लेकिन इनके बारे में अभी हम देखेंगे कि सातारा जिला में इनका एक समाधि, मतलब स्मारक बनाया जा रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन आज उतनी अच्छी नहीं है, बस पिलर बने हुए हैं। अगर चाहे तो मैं आपको वीडियो भेजती, शायद आप देख लेते। तो उनका सिर्फ वीडियो, मतलब ये पिलर बने हुए, काम बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन बनेगा। एक अच्छी बात है जो सरकार कर रही है, लेकिन बहुत धीमी तरीके से कर रहे हैं। तो शायद 1-2 साल में माता भीमाई का बहुत बड़ा स्मारक हमें सातारा में देखने को मिलेगा। तो आप सब कभी आते हैं तो जरूर नमन करने वहां जाइएगा। 14 फरवरी
1987 को संत राम जी का भी जन्मदिन रहता है, उनको भी हम अभी अपने तरफ से बधाई देते हैं। 14 फरवरी भारत में 2021 में पुलवामा का एक बहुत बड़ा घटना हुई थी, तो उन शहीदों को भी हम धम्मावे की तरफ से नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, इसलिए 14 फरवरी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी 1949 मनमाड जिला नासिक में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका भाषण हुआ था। 16 फरवरी 1933 राजनांदगांव यहाँ के कुछ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे इनके नाम से उन्होंने एक कुआं का नाम रखा था। तो इतना इम्पोर्टेंट था कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जो राजनांदगांव में कुआं था उसका नाम ही उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रखा था, इसलिए 16 फरवरी 1933 का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 17 फरवरी 1889 उस्ताद क्रांति गुरु लहूजी साल्वे इनका स्मृति दिन रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1818 से 1881 तक अंग्रेजों के खिलाफ में सशस्त्र क्रांति निर्माण की थी और अपने जरिए एक उस्ताद थे, मतलब वो पहलवान सिखाते थे लोगों को, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले के ये गुरु थे, तो उन्होंने भी उनको बहुत सिखाया और अपने लोगों के साथ उनकी बहुत बार सुरक्षा भी की महात्मा ज्योतिबा फुले की। लेकिन जो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में क्रांति, एक सशस्त्र क्रांति अपनाई थी, जिसकी वजह से, उनके योगदान की वजह से उनको आद्य क्रांति गुरु के नाम से उपाधि दी गई थी, उनको सम्मानित किया गया था। इसलिए इनका जो ये दिन है 17 फरवरी ये भी महत्वपूर्ण है। 17 फरवरी 1929 को स्वाभिमान संघ का पहला सम्मेलन मद्रास में हुआ था, जिसमें रामस्वामी नायकर शामिल हुए थे। 18 फरवरी 1586 को मार्टिन लूथर किंग इनका स्मृति दिन रहता है। 18 फरवरी 1927 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मुंबई विधानसभा में शपथ ग्रहण की गई थी। 19 फरवरी 1630 ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब आज का ही दिन है। तो बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी आज हम 393वीं जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर हम सभी की ओर से, हमारे धम्मावे की तरफ से हम इनको कोटि कोटि नमन करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय गणराज्य का महानायक कहा जाता है, हिंदी साम्राज्य का गौरव उनको कहा जाता है। शिवाजी महाराज बहुत ही बुद्धिमान थे, शौर्य, निडर और बहुत ही शक्तिशाली ऐसे बहादुर और कुशल ऐसे प्रशासक थे। इनकी तारीफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अक्सर करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास और उनका गौरव समय समय पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने ग्रंथों में और अपने भाषणों में किया है, जिससे शिवाजी महाराज के नियंत्रण में रहने वाले जो ब्राह्मण लोग उनके दरबार में रहते थे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे ब्राह्मण होने की वजह से। इसका वर्णन भी बाबा साहब ने अपनी किताबों में किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये प्रश्न भी करते हैं, शिवाजी महाराज के राज्य, जो शिवाजी महाराज का मराठा राज्य था, वो पेशवाई में कैसे परिवर्तित हो गया? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बाबा साहब अम्बेडकर को था। पहाड़ के सत्याग्रह के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने रायगढ़ किले पर अपना मुक्काम किया था। तो आपको शायद याद होगा कि मनुस्मृति को जलाने के बाद वो सीधा रायगढ़ किले में रुके थे। उसी रायगढ़ की छत्रपति महाराज की समाधि, जो किसी को पता भी नहीं था, उस समाधि को तो इतने झाड़ जंगल जैसा हो गया था, उस समाधि को ढूंढने का काम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन्होंने किया था। उन्होंने इस समाधि को ढूंढ के निकाला था। इसलिए आंबेडकरी आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं को ये इतिहास जानना बेहद जरूरी है कि क्या हमारे लोगों ने कितना इनके लिए किया, और आज हमें इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आप सभी को हम धम्मावे की तरफ से शिवाजी महाराज की जयंती की ढेरों शुभकामना देते हैं। और 19 फरवरी 1933 दलित फेडरेशन की तरफ से जन जागृति निर्माण करने हेतु नागपुर से सभी मोहल्ले से एक जाहिर सभा निकाली गई थी। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष वीकली रिपोर्ट रखी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय हिंद। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर सुजाता जी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक जो हमारे इम्पोर्टेंस डेज एंड जो हमारी हिस्ट्री, जैसे मूलवासियों की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है हमारा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को का जो स्केड्यूल हो वो बिजी है, वो पढ़ नहीं सकते।
हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप ये जानकारी लाकर उनको हम बताते हैं, ताकि कुछ ना कुछ अगर इतिहास के बारे में जानकारी मिले तो लोग हमारे हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में जान सकें। डॉक्टर सुजाता जी, आप से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप हर वीक ये इतनी जानकारी हमारे लिए लेकर आते हैं, तो आप ये कैसे करते हैं, कैसे ये आप ढूंढते हैं सभी जानकारी, क्योंकि हम तो बीच में वो विदेश में फोन आया बैठे ना, हैं। एकदम कट हो गया। जी मैं इसके बारे में थोड़ा 1-2 मिनट में बताएं, और हमारे साथ बैनुअल हेलो भी आ चुके हैं। जी 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 बैनुअल जी जी। इनका तो 2 मिनट में मैं जी बता देती हूँ। तो जी इसका जी बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे वीरदीप सर जी को जाता है। वो मुझे कैलेंडर के थ्रू मुझे इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और उसके बाद जैसे आज संडे को हो जाता है तो मंडे से मैं स्टार्ट करना शुरू कर देती हूँ कि इस दिन को ये दिन है, तो फिर उनके बारे में मैं पूरा इंफॉर्मेशन, मेरे पास कुछ किताब रहती है, कुछ अलग अलग तरीके से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है, जो सभी को वक्त नहीं मिलता पढ़ पाने को, तो वो मैं शॉर्ट में बता सकूँ। तो मेरा पूरे हफ्ते भर ये सिलसिला चलता है कि मैं क्या बताऊं, इनके बारे में मैं क्या इंपॉर्टेंट बता सकूं, क्योंकि समय भी कम रहता है। कम समय में ज्यादा जी जानकारी कैसे दे सकते संक्षिप्त में, इसके बारे में मैं 1 हफ्ते की तैयारी करके रखती हूँ। तो मैं तो शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे दीदी सर का, जो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, और उनकी जी से ही बिल्कुल। प्रेरित होकर मैं कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद डॉक्टर सुजाता जी, नमो बुद्धाय जाबी। तो हमारे साथ बैनुअल दिखनी दम नैना जी जुड़ चुके हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बनते जी, प्लीज आपका जो आज का टॉपिक वो स्टार्ट कीजिए। तो जय भीम सभी को, आपके जय सब टीम को जय भीम, नमो बुद्धाय, शुभकामनाएं। तो हम लिंक टूटा था, फिर से जुड़े हैं। तो जी टॉपिक है कि भिक्खुनी महाप्रजापति गौतमी के बारे में। तो पहले संघ नायिका बोलने से क्रांतिकारी महिला बोल सकती हूँ, क्योंकि बुद्ध ने बुद्ध ने ऐसे नहीं बोले कि कोई नीच है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। बुद्ध ने समान अधिकार दिया है। जैसे भिक्षु भिक्षु को मुंडन करते हैं और चिवर पहनते हैं, वैसा ही चिवर भिक्षुनी को भी दिया है। बुद्ध ने भेदभाव नहीं रखा। तो अपन भिक्षु को भिक्षु बोलते हैं और भिक्षुनी को भिक्षुनी बोलते हैं, ना कि आर्या, ना कि माता, और ना कि अय्या। हम माता पहले रह चुके हैं, लेकिन अभी सब त्याग कर, जैसे बाबा साहब ने बोला है, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। मेरा परिवर्तन हो गया, मेरा पूरा पुनर्जन्म हो गया। वैसा ही हम घर बार सब छोड़ के भिक्षुनी बने, शाक्यदीता बने। शाक्य की पुत्री महाप्रजापति महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने राजपाट सब छोड़ के वैशाली में आई बुद्ध के पास, और बुद्ध को बोली, भगवान, हम भी जैसे भिक्षु धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वैसे हम भी कर सकते हैं। तो बुद्ध ने बोला, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी व्यवस्था नहीं हुई है, क्योंकि महिला को रहने के लिए कुछ तो भी चाहिए, मकान चाहिए, विहार चाहिए। तो बुद्ध के मन में पहले से भिक्षु भिक्षुनी का संग तैयार करना था, उपासक उपासिका का संग तैयार करना था। तो बाद में जब 500 राज्य स्त्री लेके भिक्षुनी यानी महाप्रजापति गौतमी आई बुद्ध के पास, तो भिक्षुनियां बनी और धम्म के प्रचार प्रसार में व्यस्त हो गई। तो अभी तक बोलती है कि भिक्षुनी का शासन खत्म हो गया है। तो हम कहते हैं कि भिक्षुनी का शासन पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। भिक्षुनी का शासन कभी खत्म नहीं होगा।
जब तक भिक्खु है तब तक भिक्खुनिया भी है। बुद्ध ने समान समझा है, वैसे ही बाबा साहब ने समान अधिकार दिया है। उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनी की सभी को एक सरीका चिवर देकर सम्मान करा है। बोलते हैं कि भिक्खुनिया कुछ यानी महिलाएं कुछ करती नहीं, लेकिन आज के इसमें हमारी राष्ट्रपति महिलाएं है। वो बाबा साहब ने अधिकार दिया है सभी के समान का। और भिक्खुनी का जीवन भी घर सब त्याग कर धम्म के प्रचार के प्रसार के लिए आती है और निडर होके कार्य करती है। तो नागपुर यानी महाराष्ट्र में 100 या 200 भिक्खुनिया है, तो धम्म का प्रचार प्रसार करती है और अपना जीवन भी सबसे यानी ऊंचा यानी कैसे कि कोई उसको बंधन नहीं, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी आ सकती है, धम्म देशना दे सकती है। और इतना बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया है। पहले तो बुद्ध ने दिया था, बुद्ध ने कभी ऊंचा और नीचा नहीं समझा, सभी को समान समझकर यानी भिक्खुनी बनाए हैं। तो बाबा साहब ने भी संविधान में लिखा है कि सभी मानव समान है। और भंते बोलने से किसी को प्रॉब्लम होता है तो हम सबसे पहले बुद्ध ने इंसान बनाया है, मानव बनाया है। मानव है तो अपन यानी प्रतिष्ठा है तो हम आदर से भंते भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लिंग देखकर बोलो। तो अपन ऐसे भी बोलते हैं कि छोटे छोटे हम जब चारिका जाते हैं, कहीं धम्म देशना जाते हैं संघ साथ, तो बोलते हैं बच्चे छोटे छोटे कि भंते वंदामी भंते बोलते हैं। उनके मन में कोई पाप नहीं रहता है, कोई ऊंच नीच नहीं रहता है, वो समान देखते हैं। वैसे एक रिस्पेक्टफुल शब्द है कि भंते का, ना कि यानी पुरुषों का ही है, महिला का नहीं है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने हमें समान अधिकार दिया है तो हम सब समान है। महाप्रजापति गौतमी ने पहले यानी जैसी सावित्रीबाई फुले यानी पहली महिला है क्रांतिकारी, वैसी महाप्रजापति गौतमी ने क्रांति करके संघ नायक 500 स्त्रियां लेकर संघ बनाई। और उनका संघ बाद में अशोक की पुत्री संघमित्रा, उन्होंने श्रीलंका में धम्म को यहाँ से धम्म और उनके साथ 10 भिक्खुनियां गई, बोधि वृक्ष की शाखा लेकर वो श्रीलंका गई, अनुराधापुर में वो शाखा लगाई, इतना बड़ा यानी उनका पेड़ हुआ। और वहां की रानी अनुला देवी उनको भी भिक्खुनी बनाई और पूरा श्रीलंका बुद्धिस्ट हो गया, भिक्खु बने, भिक्खुनिया बनी और वहां भी अच्छे से धम्म का प्रसार करती है। वैसे ही महाराष्ट्र में भी भिक्खुनिया है। तो महाप्रजापति गौतमी ने इतना अच्छा यानी सभी स्त्रियों को सब सम्मान दिया और स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र सब कुछ करे है। तो मैं इतना ही बोलती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यानी हमें बोलने के लिए मौका दिया है। सभी को मंगल मैत्री है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल। हमारे पास क्योंकि जो प्रोग्राम लाइव होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास। तो बंते जी एक क्वेश्चन आया है, तो आई थिंक वो क्वेश्चन आदरणीय हरबंस बिरदी जी के पास है, तो वो पूछना चाहते हैं। तो बिरदी साहब प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। पूछिए। जी जी। बंदामी भंते। भंते क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, जैसे ऑल इंडिया भिक्खु संघ है, तो क्या ऑल इंडिया भिक्खुनी संघ भी है? जी हाँ है, ऑल इंडिया भिक्खुनी संघ भी है, अभी स्थापन हुआ है।
उसका हेड ऑफिस कहाँ है और टोटल कितने भारत में मेंबर है भिखुनिया? यानी महाराष्ट्र में 100 के ऊपर भिकुनिया है और हेड ऑफिस नागपुर में भी है, नागपुर में ही है। थैंक यू। भिकुनी महाप्रजापति गौतम के नाम से है। थैंक यू बंते। जय बहुत भीम, बहुत नमो। धन्यवाद बंते जी, आपने दमावेब को समा दिया और हम पूरी दमावेब की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप बिल्कुल सेहत आपकी ठीक रहें, तो ऐसे दम का सार प्रसार करते रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो अभी हम जो हमारा जो दूसरा सेगमेंट है हम शुरू करने जा रहे हैं और जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं आदरणीय इनकलाब संगत जी। वो वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, थोड़ी उनकी बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि ये परिवार जो जब से मैंने बेसिकली होश संभाली है, तो मैं इस परिवार के साथ मेरा रास्ता रहा है। इनके पिताजी आदरणीय आरसी संगत जी हमारे घर में आते थे। हाँ, उन्होंने काफी जो क्योंकि स्टॉन्च अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट थे वो, डॉक्टर अम्बेडकर भवन जो जलंधर है उसके ट्रस्टी भी रहे हैं और सोशल वर्कर थे, जिन्होंने बाबा साहब की विचारधारा और भगवान बुद्ध की शिक्षा की तरफ समाज को प्रेरित किया और दिन रात और उन्होंने धम्म का सार प्रसार किया। और इनकलाब जी उनके बेटे हैं और बिल्कुल जो उनकी प्रेरणा है उनको उस लेके ही वो पूरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन का और धम्म का सार प्रसार कर रहे हैं। वो आज हमारे साथ जलंधर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले तो उनका वेलकम करते हैं। उनको जो उनका सब्जेक्ट है जो आज कुछ बातचीत उनसे करेंगे, तो थोड़ी सी पिक्चर्स जो मैं उनके जो पिछले हफ्ते जो तक्षशिला महाबुद्ध विहार पंजाब जो वहाँ पे श्रामणेर कैंप लगा था, तो थोड़ा उनकी पिक्चर उन्होंने भेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ। उसके बाद हम आदरणीय इनकलाब जी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सो लेट्स जी। सो जैसे आप देख पा रहे हैं पिक्चर, ये तक्षशिला महाबुद्ध विहार जहाँ पे 10 दिन का श्रामणेर कैंप लगा था। जैसे आप देख रहे हैं कि वो इसके बारे में डिटेल जो बताएंगे कि कैसा कैसा रहा और लोगों के जो कितनी उत्साह से लोग वहाँ पे शामिल हुए। जैसे आप देख रहे हैं कि भिक्षु संघ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो संघ को जो वहाँ पे श्रामणेर बने उनके बारे में बता रहे हैं। उनके साथ ये कुछ जो पूरा 10 दिन का जो कैंप था, हर जो दम का जो कैसे सार प्रसार करना है पूरी उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हर साल ये लगता है वहाँ तक्षशिला महाबुद्ध विहार में फरवरी के महीने ही लगता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं उसके अंदर सबसे खुशी की बात ये है कि जो हमारी बहनें जो माताएं वो भी शामिल हुई, उसके बारे में डिटेल आदरणीय इनकलाब जी से हम लेंगे। और क्योंकि जब हम समाज को आगे बढ़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में और ये विचार आता है कि अगर जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर समाज की डेवलपमेंट की बात करें तो जो उसकी मेजरमेंट है वो जो बहनें हैं माताएं हैं उनसे आप कर सकते हैं कि वो कितना डेवलप हुई हैं, तो उसी के साथ ही जो आने वाली जनरेशन है डेवलप होती है। तो ये सबसे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये कुछ उपासक वहाँ पे आए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि कितने एक्साइटमेंट से जो लोग जो दूसरे प्रांतों से पंजाब से वो सारी डिटेल हम आदरणीय इनकलाब जी से लेंगे। तो ये हमारे जो आप देख पा रहे हैं वेनेबल प्रज्ञा बोधी जी, उनके साथ और वेनेबल भी हैं
जो बैठे हुए हैं। तो आप जब भी अगर विदेश में रह रहे हैं तो जब भी आप पंजाब में जाएं, आप तक्षशिला जरूर जाएं, क्योंकि तक्षशिला ही वैसे तो 22 के करीब जो बुद्ध विहार हैं पंजाब के अंदर, बहुत अच्छा धर्म का सार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जब भी जाएं तक्षशिला जरूर जाएं और बंते जी से आप धम्म देशना लें। तो अभी हम चलते हैं सीधा ही जलंधर, जहाँ से हमारे साथ आदरणीय इनकलाब जी जुड़े हैं। तो इनकलाब जी, सबसे पहले तो हम पूरी दम्मा वेव की टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं एंड वेलकम करते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। नमो बुद्धाय जय भीम सर। तो जी, इनकलाब जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी आपसे शॉर्ट, क्योंकि मैंने अंकल जी के बारे में तो जो अब नहीं है हमारे पास, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो प्रोग्राम काफी देखा जाता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी, तो थोड़ी सी आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन जरूर दें। जी जी। सभी सबसे पहले तो बुद्ध धम्म और संघ तीनों रत्नों को वंदन और नमन करते हुए, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को वंदन और नमन करते हुए, पूज्य भिक्षुनी धम्म नैना जी को वंदन और नमन करते हुए, और मेरे बड़े जुझारू साथियों को नमन करते हुए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ धम्मा वेव्स का, कि जिन्होंने मुझे ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। तो आई फील वेरी हैप्पी। तो बाकी बात करना चाहूँगा कि जो बाबा साहब की विचारधारा है या भगवान बुद्ध की शिक्षा है, ये तो पिताजी से हमें बचपन से ही मिलती आई, क्योंकि फादर साहब ने 5 साल पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, और उनको समाज में काम करने का, सेवा भावना उनके मन में बहुत थी। बाबा साहब के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा थी। वो अक्सर ये बताते थे कि कोई मेरे सामने बाबा साहब का नाम भी ले देता था तो उनके रुएं खड़े हो जाते थे। तो इतना उनकी बाबा साहब के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसी कारण कि बाबा साहब के जरिए ही हम सबको भगवान बुद्ध का इतना बढ़िया धम्म मिल पाया है, जिसकी वजह से हम अपना उद्धार कर पा रहे हैं, अपना जीवन का स्तर मॉरल वैल्यूज को ग्रहण करके अप कर पा रहे हैं, अपने परिवार को एक रख पा रहे हैं। और ये भगवान बुद्ध की शिक्षा इतनी महान शिक्षा है, ये इसके जरिए हम अपने समाज को भी एक कर पा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही। और इनकलाब जी, पिछले 10 दिन लगातार जो श्रामनेर कैंप जैसे कुछ तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के साथ शेयर की, तो जो श्रामनेरी भी उनमें शामिल हुई। सो आपका जो अनुभव कैसा रहा, थोड़ा हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताएं कि आपका कैसा अनुभव रहा, और ये श्रामनेर जो कैंप है वो कितने दिन का होता है, उस वाला थोड़ा आपसे हम डिटेल जानना चाहते हैं। जी जी सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो श्रामनेर परंपरा है, ये इतनी महान परंपरा है, ये हजारों वर्षों पुरानी इतनी महान परंपरा है, जिससे कि पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु मानता था। तो वो इसी परंपरा की महान देन है। तो इस परंपरा में कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज, मैं ये मानता हूँ कि वो महानतम पथ पर चलता हुआ, महान कार्य करता हुआ दुनिया में अपना नाम कर सकता है। तो ये श्रमण परंपरा इतनी महान है। तो श्रमण परंपरा में जो एक व्यक्तित्व को, मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है, उसको कैसे निखार सकते हैं, वो सारा का सारा गुणों पर ही आधारित है। और उसके अंदर जैसे हम वहाँ पर रहें तो
जीवन जीने की एक कला सिखाई जाती है कि कैसे एक उत्तम दूसरों के लिए मन में सौहार्द की भावना, भले की भावना रखकर, दूसरों को ध्यान में रखकर अपना जीवन जीना, दूसरे को सुख शांति कैसे मिले, उसका कहीं अहित या नुकसान ना हो जाए, ऐसी भावना मन में रखते हुए जीवन जीने की एक कला सिखाई जाती है। तो जहाँ पर बैठना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, खाना पीना कैसे है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें इस तरीके से समझाई जाती हैं कि जिससे दूसरे जो लोग हमारे साथ बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, उनको देखने में अच्छा महसूस हो। तो ये वहाँ पर ऐसे हमें सीखने को मिला। एक और सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिली कि जैसे हमारी भिक्षुनी जी ने मैत्री की बात की, तो वहाँ का माहौल इतना शुद्ध वाइब्स होती हैं, इतनी प्योर वाइब्स होती हैं, मैत्री की तरंगों में ही सदा रहते हैं। तो इतना भावना इतनी शुद्ध रहती है, लोगों के प्रति मन के भाव इतने शुद्ध रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं। इसी जीवन में किसी ने अगर स्वर्ग का आनंद लेना है तो वो 10 दिन का श्रावण शिविर कर सकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं कि जैसे नियम से, समय से उठना और सेल्फ डिसिप्लिन होना, और मैत्री करके जब सोते हैं रात को तो सुबह अपने आप इतना शुद्ध मन, इतना हल्का मन होता है कि मतलब कोई रात को कोई सपना नहीं आता। 2 घंटे 3 घंटे की नींद, इतनी गहरी नींद आती है कि एकदम फ्रेश उठते हैं। तो ये उसके बहुत सारे लाभ हुए। मेरे बहुत सारी मुझे शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, वो सारी 10 दिन में मेरी बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स, जैसे गैस ट्रबल थी और भी प्रॉब्लम्स थी, वो काफी सारी मेरी प्रॉब्लम्स भी दूर हुई। तो बाकी लोगों के साथ मिलकर सीखने का एक अलग ही मजा आया वहां पर। जैसे हमारे पूज्य भिक्षुनी जी ने, धम्म नैना जी ने अभी बताया कि भगवान बुद्ध की शिक्षा में भिक्षु और भिक्षुनियों को एक समान आदर सम्मान दिया जाता है, एक समान शिक्षा दी जाती है, एक समान उनको व्यवहार दिया जाता है। तो वाकई ये बात सच है, बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि मैंने वहां ऐसा व्यवहार होते हुए देखा है। तो बहुत अच्छा लगा। दूर दूर से श्रामनेरियां बनी, लेडीज पूना से, महाराष्ट्र से आई, लुधियाना से लेडीज आई। तो हमारे साथ 6 श्रामनेरियां थी और 50 से ऊपर श्रामनेर बने थे, जो कि अलग अलग स्टेट से आए थे। मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब का तक्षशिला महाबुद्ध विहार अब पूरी दुनिया में इसका पहचान होती जा रही है। जो यहाँ के पूज्य भिक्षु संघ हैं वो बहुत ही विद्वान भिक्षु हैं। मैं मानता हूँ कि कोई विद्वान भिक्षु अगर समाज ऐसी जो व्यवस्था को समझे, भगवान बुद्ध की शिक्षा को समझते हुए, अगर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को वैल्यू करते हुए सीखता जाए, तो ये जो भिक्षु संघ का सम्मान, गौरव, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। ये भी हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हम अपने गुरु का, अपने आचार्य का, अपने भिक्षु संघ का आदर मान सम्मान करें। क्योंकि कोई भी चीज हमने सीखनी है, लेनी है अपने गुरु से या अपने माता पिता से, तो उनके लिए हमारे मन में आदर भावना होना ही चाहिए, जिससे कि हमें सीखने में और सिखाने वाले को सिखाने में जो है आसानी होती है। तो वो चीज हमें वहां पर मैं ये समझता हूँ कि जो इतने जो आम हमारे जैसे जो लोग हैं, हमारा उनके साथ, उनके ज्ञान का कंपैरिजन हमारे साथ नहीं कर सकते। जो भिक्षु का ज्ञान होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है। जो विद्वान भिक्षु होते हैं उनका जो लेवल, उनको हमारे से बात करने के लिए हमारे लेवल पर आना पड़ता है पहले। तो ये उनकी बहुत बड़ी हमारे ऊपर करुणा होती है, ये उनका एक बड़प्पन होता है। क्योंकि जितना आज सीखने को भगवान बुद्ध की शिक्षा में है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
तो मैं ये मानता हूँ कि ये श्रावण परंपरा जो श्रावण शिविर है, इसमें हम सब साल में ये मौका अवसर मिलता है, जाना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अपने बच्चों को हम यहाँ पर लेकर जाएं। थोड़ी सी बात और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो समाज में हम देखते हैं कि आज कितनी अराजकता फैली हुई है, लोगों का आपस में विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, कितने सारे डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कितने सारे समाज में बलात्कार होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसका कारण, बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है भौतिकवाद में उलझे हुए हैं, भौतिक उन्नति को ही वो पकड़कर उसमें उलझे हुए हैं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेकर चलेंगे तो बैलेंस होता रहेगा। मैं ये मानता हूं कि भगवान बुद्ध की शिक्षा जो है, ये किसी भी व्यक्ति को भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती है, जिससे उसका जीवन सुख शांति का बनता है। तो इसको ग्रहण करना, धारण करना बहुत जरूरी, अति आवश्यक है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों मैं भी वहां था और मेरा भी मन बहुत था कि मैं ये शिविर ये एक जो 10 दिन का था मैं अटेंड करूं, मगर टिकट वगैरह तो मैं इसीलिए लेकर गया था, उसी के कारण मेरा जो ट्रिप था वो बना था। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं थे कि हम वो कर पाते और हमें चांस नहीं मिला। तो मगर मैं 8 दिन पूरे वहाँ तक्षशिला में रहा और काफी कुछ सीखने को मिला। सुबह शाम मेडिटेशन और बंते जी के साथ रहना। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये है सर कि भगवान बुद्ध की शिक्षा में क्या परंपराएं होती है, या क्या परंपराएं होनी चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं हमारे दर्शकों को तो बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल सही कहा सर। देखिए, किसी भी समाज को उसकी पहचान, उसके जो व्यवहार, आचरण और उसके अंदर जो समाज के अंदर जो उनकी परंपराएं होती हैं, उसी से पहचान होती है। जैसे देखिए कि श्रीलंका है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, म्यांमार है, इनमें जो बुद्धिस्ट कल्चर के लोग हैं उनकी बहुत शुद्ध परंपराएं होती हैं। वो भिक्षु संघ को कितना सम्मान करते हैं, कितना गौरव करते हैं, और उन्होंने जो पूरे विश्व में जो दान की परंपरा है, उस दान की परंपरा से ही आज तक 2600 वर्ष तक जो भगवान बुद्ध की शिक्षा यहाँ तक आज हमें प्राप्त हुई है, ये उसी वजह से है। लोगों ने शुद्ध चित्त से दान दिया, तो आज गुरु शिष्य परंपरा से अगर भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ का निर्माण किया तो वो भी एक परंपरा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी समाज, देश में किसी भी समाज की पहचान उसकी परंपराओं से होती है। तो अगर कोई व्यक्ति परंपराएं या उसके अंदर जो उसके हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चों को संस्कार देने होते हैं, तो परंपराओं को हम अपनाएंगे, परंपराओं को अगर हम निभाएंगे। कोई माता पिता अगर किसी परंपरा को, शुद्ध परंपरा, जो एक बात का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि परंपराएं हमने जो जिनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण हो, अंधभक्ति अंधविश्वास ना हो। तो जैसे भगवान बुद्ध की शिक्षा है उसमें ज्ञान, विवेक, बुद्धि साथ में जुड़ा हो। तो जो शुद्ध परंपराएं हैं उनको अपनाने में बहुत लाभ है। हम अपने बच्चों को परंपराओं के जरिए ही आगे का जो ज्ञान है या बुद्ध की शिक्षा है उसका निर्माण कर सकते हैं। तो परंपराएं जितनी शुद्ध परंपराएं हैं, जो हमारे चित्त को निर्मल करती हैं, जो हमारे मन को सुख देती हैं, शांति देती हैं, हमारे समाज में सुख शांति का निर्माण करती हैं, आपस में भाईचारे का निर्माण करती हैं, तो ये तो भरी पड़ी है। भगवान बुद्ध की शिक्षा में बहुत सारी परंपराएं हैं, लेकिन लोग यहाँ पर जो धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जाता है, लोगों के साथ शोषण होता है, उस वजह से लोग
धर्म को थोड़ा बहुत इस नजरिए से लेते हैं कि छोड़ो धर्म को, क्या करना है, ये परंपरा क्या रखा है इनमें, ये सब मतलब पाखंडवाद होता है, ये सब इनसे लोगों का शोषण होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर भगवान बुद्ध की शिक्षा में अगर देखिए तो कितनी शुद्ध परंपराएं रही हैं जो 2600 वर्ष तक आज भी जीवित हैं। तो ये उसी का कारण है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाती हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कहते हैं ना कि किसी बच्चे को आप उपहार ना दो तो वो एक बार रोता है, अगर किसी बच्चे को आप संस्कार नहीं दोगे तो वो सारा जीवन रोएगा। तो किसी भी माता पिता को अपने, जैसे बुद्ध विहार में जाते हैं तो वहां जाकर वहां का एनवायरनमेंट देखते हैं, भिक्षु संघ वहां पर उपस्थित है, तो वहां से हम एक विधिवत तरीके से, जैसे क्रमवार बुद्ध की शिक्षा को सीखते हैं, वो भिक्षु संघ के द्वारा ही सीख सकते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा में पूज्य भिक्षु संघ का और भिक्षुणी संघ का बहुत बड़ा महत्व है। इस बात को हमें समझना चाहिए। पूज्य भिक्षु संघ, पूज्य भिक्षुणी संघ का हमें आदर मान गौरव करना चाहिए। जैसे कि भगवान बुद्ध की शिक्षा में 38 मंगल धर्म बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसने अपना मंगल करना है तो कैसे करना है। तो भगवान बुद्ध ने गाथा गाकर जो है बताया कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतं मंगलम उत्तमम। मतलब जो पहला ही मंगल यही है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा मित्रता है, किसी भी अज्ञानी व्यक्ति के साथ हमने उसके साथ दोस्ती मित्रता नहीं करनी। तो जो ज्ञानवान लोग हैं उनकी हमने मित्रता करनी है, ये पहला ही है। और जो वंदनीय है, आदरणीय है, उनको आदर और वंदन करना और उनको रिस्पेक्ट करना, ये पहला ही मंगल है। आगे ऐसे और मंगल 38 मंगल हैं। तो मतलब कहने का कि ये परंपरा जो है, इसमें हम भिक्षु संघ के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं 3 बार। तो वो हमें ये भी एक परंपरा है मिलने का, कि अपने गुरु को जाते ही पहले उनसे हम वंदन करते हैं और उनसे हम क्षमा याचना करते हैं। फिर इसमें दान का बहुत बड़ा जो महत्व है, ये भी शुद्ध परंपरा है। दान देने से किसी भी व्यक्ति के अंदर का अहम भाव टूटता है, अहंकार टूटता है, तो उसके अंदर विनम्र भाव आता है। तो विनम्र भाव के साथ उसके अंदर जो है आगे और बहुत सारी जो चीजें हैं वो जुड़ती जाती हैं। फिर इसमें हम जो परंपरा, शुद्ध परंपरा, उपोषद धारण करते हैं। उपोषद धारण करते हैं तो आप कोई व्यक्ति अगर उपोषद व्रत रखे एक दिन, उसमें 5 नहीं 8 शीलों का पालन करता है, तो उसकी चेतना का स्तर यहाँ आ जाता है, बहुत हाइट पर आ जाता है। उसकी मनो की दशा इतनी प्योर हो जाती है, उसको लगता है कि यस, ये मैं चीज देख रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो ऐसे ही जैसे पूज्य भिक्षु संघ को हम भोजन दान के लिए जाते हैं। कोई भी हमारा घर का प्रोग्राम है, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, ये सारे, जैसे शादी ब्याह है, कोई मरण का काम है, ये सारी परंपराएं बुद्धों की परंपराएं बहुत ही वैज्ञानिक परंपराएं और शुद्ध परंपराएं हैं। इनमें लेना देना, मिलना जुलना, व्यवहार करना सिखाया जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि जितनी भी परंपराएं हमारी शुद्ध परंपराएं हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षा के द्वारा हमें पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा सीखनी चाहिए, उनका आचरण करना चाहिए, उनको व्यवहार में लाना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात जो ये है, मेरा ये मानना है कि पूज्य भिक्षु संघ को हम अपने गुरु को हम क्रिटिसाइज कभी ना करें। गुरु की सोच जो होती है उसकी बहुत दूरदृष्टा वाली सोच होती है। हम उनकी सोच को नहीं पकड़ सकते, हम वो कहाँ पर सोच के हमें क्या कब दे रहे हैं ये उनको ही पता होता है। इसलिए वो कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते, अमंगल नहीं करते, नुकसान नहीं करते। जब भी भिक्षु संघ के पास संपर्क में कोई जाता है उसको सुख और शांति का ही अनुभव होता है, चाहे कोई चला जाए, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो। बुद्ध विहार एक ऐसा विहार है जहाँ पर सभी लोग जाते हैं, सभी संप्रदाय, सभी समाज के लोग जाते हैं और सबको अच्छा लगता है। तो हम जी बिल्कुल जुड़कर रहें, तो परंपराएं बहुत हेल्दी हैं, उनको हम सीखें।
विधिवत तरीके से और उनको निभाएं और अपने बच्चों को दें, सबका मंगल होगा, कल्याण होगा। जी बिल्कुल, परंपराएं की आपने बात की और हमने जो क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया बहुत ही डीप और मैसेज जाता है लोगों को। अगर हम सभी बुद्ध की राह पर चलें तो जो अगर उनकी जो शुद्ध शिक्षा थी, जो सही परंपराएं थी हमारी, अगर हम उन बनते लोगों से, भिक्षु संघ से ये जानकारी लें तो मेरे ख्याल से जो हमने हमारे लोगों ने गलत परंपराएं चुन ली हैं बुद्ध के बाद, तो वो हम फिर से सही रास्ते पर चल सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे साथ मनोहर बिरदी जी इंग्लैंड से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। इनकलाब साहब, बहुत अच्छा लगा आपके जो धम्म देशना सुनकर, जो आपने एक्सपीरियंस लिया श्रामणेर कैंप के, बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस होता है जब अगर बुद्धिज्म का रियल में हम बुक्स पढ़कर ज्ञान हासिल करते हैं बुद्धिज्म का, हम बनते जी के प्रवचन सुनकर, धम्म देशना सुनकर ग्रहण करते हैं, पंचशील लेकर ग्रहण करते हैं, उन पर चलकर ग्रहण करते हैं बुद्धिज्म का, और जो ज्ञान, जो असली संतुष्टि जो जीवन पहनकर जो बुद्धिज्म का ज्ञान मिलता, वो कहीं नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता। वो बहुत बड़े एक ओकेजन होता है, चीवर पहनकर, असली बुद्धिज्म चीवर पहन के ही पता चलता है। वो तिरंगे ही कुछ और होती है, वो एनवायरमेंट ही कुछ और होती है, आपका देखने में तो अलग है, या एवरी टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपने जो एक्सपीरियंस लिया। आम पब्लिक के लिए मेरा क्वेश्चन है, ले पर्सन के लिए 10 दिन का शिविर होता है श्रामणेरी का, तो उसमें बोर्डिंग लॉजिंग सारा, वो खाने पीने का सारा प्रबंध होता है। आम पब्लिक के लिए मैं चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा कि उसके 10 दिन का कोई सब्सक्रिप्शन भी होती है, कोई डोनेशन, कोई फीस या कोई चार्जेस, कोई ऐसा भी सिस्टम है आम लोगों के लिए, ले पर्सन के लिए? कोई ऐसा, कोई किसी को कोई डाउट ना हो, और कोई हो तो उसको आप प्लीज क्लियर कर दीजिए कि इसमें कोई ऐसी भी कोई चीज होती है, कोई फीस या चार्जेस या एनीथिंग लाइक दैट। धन्यवाद। जी जी, ऐसा है कि जो श्रामणेरी शिविर चलता है, इसमें जो हमारे पुराने उपासक उपासिकाएं होती हैं, जो भगवान बुद्ध की शिक्षा के साथ, धम्म के साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दानी सज्जन होते हैं, जो अपना पुण्य अर्जित करने के लिए भिक्षु संघ को या बुद्ध विहार को चलाने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए शुद्ध मन से दान देते हैं। तो वो पुराने जो उपासक उपासिकाएं होते हैं, उनकी हेल्प के साथ ये शिविर चलता है। जो लोग आते हैं इसमें, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, ना ही डिमांड की जाती है, ना ही कोई उनकी पर्ची काटी जाती है, ना ही उनको कभी इसके लिए ऐसे बोला जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए, इतने। ये मतलब कहने का कि ये दान के ऊपर ही चलता है, तो किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती सर। धन्यवाद। जी, तो कोई भी आ सकता है इसमें, इसका ये बेनिफिट है, इसीलिए कि जो धर्म है ये, इसका वैसे तो ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन ये मिलता फ्री में है। जी बिल्कुल आपने तो एक्सपीरियंस किया है। तो वैसे इधर हमारे जो कनाडा में जो मेडिटेशन कैंप लगते हैं, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मगर उसमें वो चीवर नहीं डालना पड़ता। मगर 10 दिन का जो है वो तो टोटली जैसे क्वाइट होता है, कोई आपस में बातचीत नहीं कर सकते, सिर्फ जो ट्रेनी होते, टीचर होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं मेडिटेशन के रिलेटेड। तो मैं नेक्स्ट हमारे बहुत ही सत्कार जो जिनको बहुत धम्म के बारे में नॉलेज है, जिन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं, हम बहुत ही इनका सत्कार करते हैं।
श्रीमान हरबंस बिरदी जी, जो भी हम इनसे पूछते हैं तो इनको सभी कुछ मालूम होता है। तो नमो बुद्धा जय भीम। बिरदी साहब प्लीज हमें कुछ बताइए। थैंक यू। नमो बुद्धाय जय भीम। ये जो अभी अभी इनकलाब जी ने कहा कि वहां पर कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन ये मेरी अपनी सोच है कि कोई भी इंसान अगर कहीं पे जाता है, उसको 10 दिन के लिए खाना दिया जाता है, बिस्तर दिया जाता है, हर तरह से देखभाल की जाती है, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम कम से कम जो भी वहां पे दान दें, ताकि जो अगले दास आने वाले हैं उनके लिए वो दें, तो बहुत अच्छा होगा। ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक सजेशन है, रिक्वेस्ट है। तो दूसरी, इनकलाब जी, आपके पिताजी ने तो सारी जिंदगी धम का काम किया, और जब भी मैं उनसे मिलता था तो बहुत बहुत खुशी होती थी उनसे मिलकर। और वो भी ऐसे, हालांकि उम्र में मैं उनसे छोटा था, लेकिन बहुत इज्जत के साथ मेरे साथ आते थे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उनकी जितनी किताबें हैं, क्योंकि उनमें बहुत रेफरेंस है, आप जानते हैं कि आज जो शैतान लोग हैं, क्योंकि अब हम उनके मुंह पे मार रहे हैं कि ये तुम्हारी क्या बात है, ये तुम्हारी क्या बात है, तो अब वो लफ्जों को बिगाड़ रहे हैं, वो ताड़न को शिक्षा कह रहे हैं। तो इस तरह से वो जो उनकी किताबें हैं जिनमें रेफरेंस है, उनको प्लीज संभाल के रखना। बहुत अच्छी बात है कि आप सामने बने थे, लेकिन एक बात याद रखना, औरों को भी कहना कि भगवान बुद्ध के बिने के अनुसार मैक्सिमम आप 7 बार चीवर ले सकते हो, 8वीं बार नहीं। ऐसा नहीं कि एक आदमी 60 साल की उम्र तक हर साल वहां जाकर बैठ जाए। तो मैक्सिमम 7 बार ले सकते हैं, 8वीं बार नहीं। तो थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए, एंड यू हैव एनलाइटेड अस ऑन अ फ्यू गुड पॉइंट्स। थैंक यू। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हमारे साथ आदरणीय इनकलाब संगत जी जो हमारे साथ जलंधर पंजाब से जुड़े हैं, जो उनका जो आज का सब्जेक्ट था, क्योंकि रिसेंटली कुछ दिन पहले जो श्रामनेर जो कैंप था जो हर साल लगता है तक्षशिला महाबोधि विहार में, वहां पे वो शामिल भी हुए और उनका जो अनुभव था आपके साथ शेयर किया। तो इनकलाब जी, मेरा जो लास्ट जो क्वेश्चंस है, हम देख पा रहे हैं कि पिछले कम से कम 4-5 साल से, जैसे कैन साहब ने भी बताया कि वो भी यहाँ से गए थे, लेकिन कोई टिकट की वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए। हम 4-5 साल से पूरा मॉनिटर कर रहे हैं तक्षशिला की एक्टिविटीज को, और जो तक्षशिला में धम्म का सार प्रसार हो रहा है। तो मैं आपके जरिए हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारी बहनें वहां पे आई तो उनका कैसा अनुभव था, उनकी कैसी एक्साइटमेंट थी। तो मैं जरूर इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं, ताकि जो हमारी माताएं बहनें इस प्रोग्राम को बहुत देखती हैं, तो वो कैसे शामिल हो सकती हैं। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं। जी जी। देखिए, जैसे कि जिन लोगों के परिवार में पहले से ही भगवान बुद्ध की शिक्षा का अच्छा जानकारी है, उनको अच्छा उनमें प्रभाव है, तो वो ही अपने घर की लेडीज को ऐसे शामनेरी शिविर के लिए भेजते हैं। और जो लेडीज आई थी उनके अंदर इतना ज्यादा उत्साह था, इतनी ज्यादा खुशी थी, उनको लगता था कि ऐसे जैसे ये हमारा एक बहुत बड़ा एक त्योहार हो, एक उत्सव हो। तो उन्होंने उसमें एक बहुत बड़े त्योहार की तरह, एक उत्सव की तरह इसको सेलिब्रेट किया। और 10 दिन वहां रहने का उन्होंने उनको सीखने को जो मिला उसकी तो क्या ही बात है। तो वहां पर जो परियत्ति शासन है, भगवान बुद्ध की शिक्षा का जो मूल अंग है, जो गाथाएं हैं, गाथा के रूप में पाली की जो में ओरिजिनल फॉर्म में जो रोज सुबह और रात को विधिवत तरीके से
उनको पूर्ण किया जाता था, गाया जाता था, संगायन किया जाता था। तो एक सुर में, एक आवाज में बुद्ध विहार के अंदर धम्मा हॉल की तरंगे ही कुछ और थी। तो सभी लेडीज ने बहुत एंजॉय किया। तो मैंने मेरी वाइफ ने भी बोला कि नेक्स्ट ईयर तो मैं जाऊंगी। तो मेरी बेटी ने भी बोला कि मुझे मौका मिला तो मैं भी जाऊंगी। और मैंने भी मेरे रिलेटिव्स मुझे ना वहाँ छोड़ने गए, मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ सारे, मेरी सिस्टर्स सारी, मेरे सिस्टर्स के हस्बैंड सारे, मतलब 13-14 लोग हो गए थे। तो बंते जी बोले, अच्छा इतने लोग छोड़ने आए तुम्हें? मैं कहा हाँ जी। तो इतने लोग छोड़ने आए, तो ये तो एक बहुत सेलिब्रेशन होती है इसमें। लोग तो जिनको इतने जो छोड़ते आते हैं तो वो साथ में कुछ लोग तो ढोल बजा कर आते हैं, खुशी मनाते हैं। तो फिर मैंने वहाँ क्या किया कि वो एक जैसे, क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षा में जैसे कोई राजा है, कोई प्रजा है, या कोई सिपाही है, या कोई भी है, सबको एक समान समझा जाता है, रखा जाता है। तो राजा भी ऐसे ही शरणागत होता है, जैसे कोई देश का राजा हो, या प्रधानमंत्री हो, या राष्ट्रपति, कोई भी हो। तो वैसे ही एक प्रिंस की तरह मेरे घर वालों ने, मेरी बहनों ने और रिश्तेदारों ने मुझे ऐसे यहाँ फूल पौधे वगैरह ना, पत्तियां वगैरह लगाकर ऐसे एक मुकुट सा बना दिया था। तो एक ऐसे वो अलग सी फीलिंग आई। तो किसी वहां उपासक ने मेरे से प्रश्न किया कि ये जो आपने ये लगाया है, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका ये मतलब है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ये प्राकृतिक धम्म है। ये प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा देता है। जैसे ये पत्ते हैं, ये फूल हैं, ये खुशबू देते हैं, हरियाली देते हैं और सबको देते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान बुद्ध के धम्म के साथ जुड़ जाता है, प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन जीता है, उसका जीवन ऐसे खुशबू के साथ भर जाता है, उसका जीवन सुख शांति के साथ, खुशियों के साथ भर जाता है। तो ये प्राकृतिक धर्म है। लेडीज को, जिस घर की जो औरत, जैसे बाबा साहब का संविधान है, उसमें भी भगवान बुद्ध की ही शिक्षा जो है वो पूरी की पूरी उन्होंने उनके आर्टिकल्स बनाकर लगाए हुए हैं सारे। और लेडीज को भी जो सम्मान दिया है संविधान में हिंदू कोड बिल के द्वारा, वो भी भगवान बुद्ध की ही शिक्षा से बाबा साहब ने प्रेरित होकर समानता का जो अधिकार दिलाया है। और लेडीज को जो है सबसे ज्यादा बाबा साहब और भगवान बुद्ध के प्रति सम्मान करना चाहिए, करती भी हैं। तो ये चीज जो है आगे बच्चों में भी आती है, तो बड़ा लाभ होता है जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनकलाब जी। और आखिर में एक क्योंकि जो क्वेश्चन जो आते रहते हैं हमारे पास, और कई बार कुछ लोग जो अनसेटिस्फाई, अनहैप्पी जो लोग हैं, वो कभी कभी किसी चीज को, एक चीज को खास तौर पर उठा के उसका विरोध भी करते हैं। तो कुछ जो ट्रेडिशन, जैसे आपने पूरा जो आपका समा था, क्योंकि ये हमारा ही ट्रेडिशन था जो दूसरे लोगों ने अपनाया, जैसे आपने थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि ऐसे आपको तैयार किया गया, आपकी ऐसे एक्साइटमेंट के साथ आपको घर से विदा किया गया कि आप श्राम में बनने जा रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे पास कोई मैसेज वीडियोस भी आते हैं, कुछ लोग तक्षशिला की कोई एक्टिविटीज के बारे में किंतु परंतु भी करते हैं, कि उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी, मैं अपने उन भाइयों को यही मैसेज दूंगा कि कोई भी भगवान बुद्ध की शिक्षा जो है वो उसको पहले जांचना चाहिए, उसको उसके अंदर उनको चिंतन मनन करना चाहिए। और कोई भी बात जो है, जब कोई कहीं पर काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो उस काम को जो है एप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो काम जिन लोगों को, उनसे समाज को, लोगों को, बच्चों को, परिवारों को फायदा हो रहा है, वो देखें, उनसे प्रेरणा लें कि जो परिवार बुद्ध विहार के साथ जुड़े हैं, उनके जीवन में उन्नति आई है, पारिवारिक सुख शांति आया है, उनके भौतिक जीवन में भी
बिजनेस में, व्यापार में, एजुकेशन में, सभी चीजों में जो है उन्नति आई है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में जो है पीसफुल हो जाता है, उसका चित्त संयमित हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, वो जीवन फोकस्ड होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करता है बिना टेंशन के। तो मेरा ये पर्सनल अनुभव है, जो परिवार बुद्ध विहार के साथ जुड़े हैं और उनके बच्चों ने वहां से बहुत कुछ सीखा है, इन लोगों को भी वहां पर जाकर सबसे पहले सीखने के जो नजरिए से अगर जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर कंट्रोवर्सी के नजरिए से जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जो चीज सीखनी है उसके लिए सरेंडर करना पड़ता है। तो जैसे भगवान बुद्ध की शिक्षा में सीधा ही हमें ज्ञान नहीं दे दिया जाता, हम उनके लिए याचना करते हैं कि हमें पांचशील दीजिए, बंते जी हमें त्रिशन और पांचशील दीजिए, हमें याचना करनी पड़ती है। ये नियम है भगवान बुद्ध की शिक्षा का, ये क्रमवार शिक्षा सीखने का ये विधि है, ये तरीका है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय का, समाज का हो, वो अगर समर्पण भावना से बुद्ध विहार में जाकर सीखेगा, बहुत कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा संभाला नहीं जाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि सीखने की मंशा से जाइए, बहुत कुछ मिलता है। जी देखो इनकलाब जी, जो चीज जहां से बिल्कुल खत्म कर दी थी, जो चीज बिल्कुल जहां से खत्म कर दी थी, वो धम्म कितने देशों में फैला। तो इसका मतलब है कि बुद्ध धम्म सबसे उत्तम है। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। और अगर हम समझ कर के बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सबसे उत्तम है, और अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको अडॉप्ट कर लें, तो मेरा ख्याल कि हम जिंदगी बिल्कुल सुख और शांति से व्यतीत कर सकते हैं। हमारे साथ महेंद्र सल्लन जी हमारी टीम मेंबर है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी अगर आपसे कुछ पूछना चाहें। महेंद्र सल्लन जी टोरंटो से। सर एक लास्ट बात करना चाहता था। जी सॉरी सलन साहब, मैं आप दोनों के बीच में आया। एक वाक्य था छोटा सा कि जब खत्म हुआ ना, शिविर खत्म हुआ, तो सभी जो वहां पर उपासक उपासिकाएं थे, उनकी आंखों में ऐसे आंसू थे और खुशी के आंसू थे, और उनको लगता था कि अब हम जो ये चीज छोड़कर जा रहे हैं इसको मिस करेंगे, इसको याद करेंगे। बहुत अच्छी मेमोरीज लेकर गए सारे। तो मतलब कहने का कि नम आंखों से वहां से विदायगी हुई सबकी। जैसे एक लड़की जब अपने मायके से जाती है तो नम आंखों से विदा होती है, ऐसे हमें भी वो हमारा मायका ही लगा कि हम अपने मायके से कहीं और जा रहे हैं। तो माता पिता के तरह वहां पर हमारा देखभाल की गई। धन्यवाद। जी सलन साहब। महेंद्र जी गो अहेड। थैंक यू। नमो बुद्धा सारे दम्मा वेव के लिसनर को नमो बुद्धा, जय भीम। इनकलाब साहब, आपको सुनकर, आपको मुलाकात पहले भी हमारी हुई तो बड़ा मजा आया। ये तो हमारे जो है ना ग्राउंड लेवल पर जो हमने बात करनी है, आप जैसे महान हमारे मित्र हैं जो मीडिया पर आकर, जहाँ गांव-गांव पर जाकर ऐसी बातें बताएं कि जो हमारे जो कहते हैं ना अम्बेडकरी, उनको भी ये बात नहीं समझ लगती कि पहले भिक्षु को पूछना पड़ता है। क्योंकि जहां से बाहर से जाते हैं कई ऐसे हमारे मित्र, तो वो भिक्षु को कहते हैं ये भिक्षु हैं। नहीं, भिक्षु को पूछना पड़ता है। ये हमारे आप जैसे मित्र हैं जो उनको सभी को पहले बताना चाहिए कि भिक्षुओं की क्या परंपरा है। वो कुछ नहीं आपको कहेंगे, पर आपने जो कुछ ये आपके अंदर जो क्वेश्चन है वो आप उनको पूछें। बंते जी हमें कुछ सीखना है, जहाँ को थोड़ी सी नॉलेज दें, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, क्योंकि जब हम बाहर बैठते हैं तो हम पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सभी मिक्स कर देते हैं, राइट। तो ये जो हमारे जो बहन भाई बाहर बैठे हैं, जो मोस्टली वो कहते हैं हम ये भी करते हैं ना, हम बाहर भिक्षु ऐसे नहीं करते। पहले तो आप उसको नमन करें,
जैसे हम जी बुजुर्गों को पिछले देखो हमारे लगे, हम भी ऑलमोस्ट 65 ईयर ओल्ड, हमने जो बचपन में सीखा है, जो कि ना आप हमारे जो टीचर थे उनको भी पहले हमारे, हम जब पढ़ने जाते थे उनको भी हम नमन करते थे, मत्था टेकते थे पहले ओल्ड जी समय में, राइट? तो जी दैट्स व्हाट वी कॉल बुद्धिज्म, जरो यस बुद्ध की बिल्कुल शिक्षा सही। ही ऐसी है कि अपना सब कुछ लेके उनके पास छोड़ दो। तो यस जी जब आपने ऐसा किया ना, जो हमारे जो राजे थे, जहाँ कोई ग्राउंड लेवल पर मजदूर भी था, वो सभी जब बुद्ध के पास जाते हैं तो वो सभी इवन हो जाते हैं, एक हो जाते यस हैं। यही यस जो बात है ना हमारी, जो हमारे मन में होती है, यही पब्लिक को हमने बार बार दोहरानी चाहिए, बार बार दोहरानी चाहिए। तो फिर बिल्कुल हमें शायद 5-10 साल लग जाएं, जी एज ए सैंपल वे वी कैन टेल, राइट? दैट्स व्हाट वी कॉल बुद्धिज्म। सो आई जी होप मैं नेक्स्ट वीक जलंधर आऊंगा तो जी आपकी मुलाकात होगी। तो जय भीम, जरूर नमो बुद्धाय, थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत बहुत टेलिंग। धन्यवाद महेंद्र जी। एक बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि भिक्षु के आगे झुकना, क्योंकि जो गुरु होता है, गुरु के पास नॉलेज, कुछ हमारे लोग कह देते हैं जे भिक्षु हमारी तरह है, हम इनको क्यों इनको प्रणाम करना। क्योंकि जो भिक्षु का त्याग है, उसकी उसने जो शिक्षा ग्रहण की है, इतनी उसने उन्होंने रिस्पेक्टेबल भिक्षु ने इतना वो नॉलेज कहाँ से प्राप्त की, वो कितने ग्रंथ उन्होंने पढ़े हैं। तो जो उनका त्याग है, जो उनकी नॉलेज है, उसको हम प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। तो ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि जो भिक्षु है वो सिंपल ही नहीं कि हमारे जैसा कपड़े ये उतारे तो चीबर पहन लिया तो उससे कुछ नहीं है, जैसे थे हम हैं वैसे वो है, नहीं। उनके पास बहुत नॉलेज है, उनके पास बहुत ज्ञान है, उनका त्याग है, और ये हमें समझना चाहिए। तो एक बार फिर इनकलाब जी, आपका पूरी धम्मा वेव्स की टीम आज आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है। आपने बहुत ही जो भावुकता से और बहुत ही नॉलेज है आपके पास, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, तो उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। आनंद बाली जी, नमो बुद्धाय, जी जय भीम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आखिर में इनकलाब जी, कुछ आप कंक्लूड करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें एक अच्छा अगर समाज निर्माण करना है तो उस समाज में अपने जो समाज को ऊपर उठाने वाली जो चीज़ें हैं, जो समाज को एक करने वाली बातें हैं, तो वो भगवान बुद्ध की शिक्षा हम सब जानते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा को अच्छे से सीखें, समझें, अपने जीवन में उतारें, और जो त्यागी का जीवन जीते हैं, जो जिन्होंने अपना घर-बार त्यागा है, जैसे कैंथ साहब ने अभी बताया, वो जीवन आसान जीवन नहीं है। हम और आप एक हम अपने रिलेटिव को नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते, पूरा परिवार त्यागना आसान काम नहीं है। तो उनकी जो खेती होती है, जो भिक्षु संघ का 24 आवर्स का काम होता है, 24 घंटे अवेकन रहते हैं, वो जागरूक रहते हैं। तो उनको उनका लेवल बहुत हाई होता है। हमें उनसे सीखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में तरक्की करनी है, जिस परिवार ने अपने जीवन में तरक्की एकता बनानी है, जिस समाज ने सामाजिक कार्य करने हैं, उन सबको धम्म का आचरण ग्रहण करना चाहिए। बस मेरी यही विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का जो प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमारे साथ वेनेबल भिक्खुनी दमनैना थेरी जी, जो नागपुर से, जिन्होंने दम देशना दी, और हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे इनकलाब संगत जी, जो पंजाब जलंधर से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। और जैसे आपने देखा है कि क्योंकि वो उन्होंने खुद महसूस किया, उनका अपना अनुभव है जो आपके साथ शेयर किया,
और मैं चाहूंगा कि जब भी आप जाएं तक्षशिला और संगर साहब से भी मुलाकात कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ये होते हैं स्पेशली ऑन द वीकेंड, अपनी पूरा जो सैटरडे संडे, और मेरे को लगता है कि वहीं पे बताते हैं, दम का सार प्रसार करते हैं। तो इनकलाब जी, पूरी दमा वेब की टीम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जैसे सलन साहब हमारे जो टीम के फाउंडर मेंबर हैं, वो आ रहे हैं पंजाब, तो उनसे मुलाकात करके कुछ प्रोग्राम वो लेके आ रहे हैं, वो जो दम का सार प्रसार और बढ़ाने के लिए वो उनकी एक कोशिश है। तो प्लीज उनके साथ मुलाकात करके इसको और आगे बढ़ाएं। तो आखिर में फिर दमा वेव की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो और मैं अभी चाहूंगा कि जो आज का, क्योंकि आप मैं कभी कभी अपनी टीम से ये मैं पहले बात किया करता था कि अगर हम फ्यूचर देखें, जो इनकलाब जी को हम देखते हैं, तो हमारे पास एक पंजाबी जो भिक्खू है, वो बस चीवर चीवर का ही है। बस जिस दिन उन्होंने चीवर धारण कर लिया तो समझो हमें एक पंजाबी भिक्खू मिल गया। तो आज के जो एंड में हम जो आशीर्वाद भी आपसे ही लेना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप आशीर्वाद दें, उसके बाद हम आज का जो प्रोग्राम हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जी। नत्थी में सरंग वरंग आयंग बुद्धो में शरणंग वरंग एतेन सच वाजेन होतु में जय मंगलंग। नत्थी में सरंग वरंग आयंग धम्मो में शरणंग वर्णंग एतेन सच वाजेन होतु में जय मंगलंग। नत्थी में शरणंग वरंग आयंग संगो में शरणंग वरंग एतेन सच वाजेन होतु में जय मंगलंग। साधु 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 साधु। सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको बुद्ध धम्म और संघ की छत्र छाया बनी रहे, और बुद्ध धम्म संघ के मार्ग पर चलते हुए अपना मंगल भला करें और औरों के मंगल भले के, औरों के कल्याण में सहायक बने। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। तो आज का जो प्रोग्राम दमा वेव का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसे दमा वेव का जो लोगो है, जानो फिर मानो, दम का जो दान है सबसे उत्तम दानों में से दान माना जाता है। द पर्पस ऑफ दमा वेव is learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. Be mindful, be safe, be kind. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि